नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं घर में रह रही हूँ और आशा करती हूँ कि और आप और आपके परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे होंगे। हम्म। और मैंने आपको जो नियमावली बताई थी, आपका जो डेली रूटीन बताया था, आप उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं ना? क्योंकि मैं आपको देख तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, मुझे भरोसा है कि मेरे बच्चे मेरे कही हुई बातों का अक्षरशः पालन कर रहे होंगे। और कल हमने एक पाठ भी पढ़ा। कौन सा पाठ पढ़ा था? समझदार अजय। इसमें आपने देखा कि अजय कितना समझदार बच्चा है। वो सारे अच्छे काम करता है, उसमें अच्छी आदतें हैं, सिर्फ अच्छी आदतें। वो बिल्कुल भी कोई भी गलत काम, कोई भी बेकार का काम नहीं करता है। उस पाठ को मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, उसके बाद हम लोग उस आज के गृह कार्य के पास आएंगे। ठीक है? समझदार अजय। उजाला छा गया, अजय उठकर उपवन गया, कसरत कर ताकतवर बना, अब झटपट घर आया। माता का कहना माना, टब लाया, नल चलाया, जल भरा। हाथ, नाक, कान, बाल साफ कर समझदार बना। अब भगवान का भजन कर अखबार पढ़ा, गाजर का गरम हलवा खाया, पाठशाला जाकर पाठ पढ़ा। आप शुरू से अंत तक देखेंगे कि इस पाठ में अच्छी ही बातें हैं। सिर्फ जैसे उजाला छा गया, अजय उठकर उपवन गया, मतलब सुबह हो गई। उजाला छा गया का मतलब सुबह हो गई, सूर्योदय हो गया। और अजय तुरंत उठ करके बगीचे में चला गया घूमने टहलने, और जाके क्या किया वहाँ? उसने कसरत किया, एक्सरसाइज किया, जिससे वो ताकतवर बना, स्ट्रांग बना, है ना। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी झटपट वो अपने घर आ गया। उसकी माता ने उसे बुला के कुछ समझाया, उसने माता का सारा कहना माना, और फिर एक टब लाया, नल चलाया, उस टब को जल से भर दिया। मतलब वो नहाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद उसने अपने हाथ, नाक, कान, बाल साफ किए। कल भी मैंने कहा था, उसने अपने शरीर के अंगों को साफ किया। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने शारीरिक अंगों की सफाई करनी है अच्छे से, है ना। कल भी उदाहरण दिया था मैंने, जैसे अगर आप कोई सामान, कोई मशीन, कुछ भी रखते हो घर में, अगर उसकी सही तरीके से साफ सफाई नहीं करते हो, उसका ध्यान नहीं रखते हो, तो वो क्या होता है? वो मशीन खराब हो जाता है। हमारा शरीर, मतलब मानव का शरीर भी एक उत्तम मशीन है ना। जैसे जैसे मान लो चावल, ये आटा, गेहूं का आटा जब हम बनाते हैं तो उसे मशीन में डालते हैं, चक्की में डालते हैं, ऊपर से डालते हैं, फिर वो पीसने के कगार पे आता है, फिर वो जहाँ से आटा बाहर आता है वो मशीन हो गया। वैसे ही आपका शरीर, हमारा शरीर भी है। जैसे हम मान लो खाना यहाँ डालते हैं तो हमारे दांत मशीन का काम करते हैं, उसको चबाते हैं, फिर हमारा गला उसे अंदर ले जाता है, फिर वो हमारे पेट में पहुँचता है, जहाँ पे हमारा पाचन तंत्र मशीन का काम करता है, उस चबाए हुए खाने को पचाता है ना। और तब हम स्ट्रांग बनते हैं, तब हम अच्छा खाना खाते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए हमेशा। ऐसा ही खाना खाना चाहिए जो हमारे शारीरिक अंगों के लिए फ़ायदेमंद है। वरना जैसे शुद्ध खाना, हरी सब्जियां, घर का खाना, हम क्यों कहते हैं हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए? जंक फूड जो होता है अंदर जाकर चिपकता है पेट में, जिसे पचाने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और हमारे लिए भी बहुत हानिकारक होता है। या कभी हम कुछ ज़्यादा तैलीय पदार्थ, मतलब ऑयली फूड खा लेते हैं तो हमारी हालत क्या होती है? हमें एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, हमारा गला जलना शुरू हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं जो उस दौरान होने लगती हैं। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमें सही तरीके से, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन को बिताने के लिए शुद्ध खाना खाना है, अच्छे से रहना है, कसरत करनी है,
क्योंकि अगर आपको जीना है तो स्वस्थ रह के जीना है। बीमार बिस्तर पे पड़े हुए क्या अच्छे लगते हैं और आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आपका ख्याल रखने वालों को तो परेशानियां होगी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी किसे होती है? जो बिस्तर पकड़ के रहता है, उसको शारीरिक कष्ट जो होते हैं उसे कोई नहीं झेल सकता। तो इसके लिए कसरत करना है और प्रतिदिन करना है, ठीक है। उसके बाद नहाना है। तो कसरत के बाद कब नहाना है? थोड़ी देर बैठने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद, क्योंकि कसरत करने के दरमियान क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। को पसीना जो आता है क्यों आता है? गर्मी से आता है, तो शरीर का तापमान बढ़ता है, तो उसको पहले सामान्य तापमान पे आने दीजिए। नहीं तो आप तुरंत अगर नहा लोगे तो उससे क्या होगा, आपको सर्द गर्म का ये हो जाएगा, आपका शरीर गर्म और ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल लिया तो वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज, कसरत जो भी, या फिर आप दौड़ के आते हो, खेल के आते हो, कभी भी, तो कभी पानी नहीं पीना है तुरंत, है ना। अपने आप को पहले थोड़ा आराम देना है, 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाना है। वैसे ही कसरत के बाद भी है कि कसरत करने के बाद शरीर को थोड़ा आराम दो, उसके बाद 5-10 मिनट के बाद नहा लो, ठीक है। जैसा कि अजय ने किया, वो अपने सारे शरीर के अंगों को साफ करके समझदार बना, है ना। मैंने कल भी बताया था, आपके शरीर के अंग में सब जगह रोम छिद्र हैं। रोम छिद्र मतलब यहाँ देखो, इसमें सब में छेद हैं। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो इसमें से पसीना आना शुरू होता है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, उसमें पूरा पाउडर लगा करके और उसको बंद कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पसीना अगर बाहर आ रहा है तो उसको बाहर निकलने दीजिए, वरना पाउडर लगाने से क्या होता है, वो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। और नहाना है तो अच्छे से नहाना है, सिर्फ पानी उछलने से, पानी उलटने से काम नहीं चलता है, ठीक है। पानी गिराने से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करके साबुन का इस्तेमाल करना है, वो भी करना है कि वो हमें जर्म से बचाता है, कीटाणुओं से बचाता है। यहाँ देख रहे हो, अजय ने साबुन का इस्तेमाल किया है। और फिर नहाने के बाद तौलिए से पूरी बॉडी को अच्छे से रगड़ के पोंछना है, ठीक है। वो भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है आपकी बॉडी का। और फिर उसके बाद अपने शारीरिक अंगों को साफ करके अजय ने भगवान का भजन किया। तो आप भी, मैं भजन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ 2 मिनट 3 मिनट थोड़ी देर के लिए आपको मौन धारण करके, बिल्कुल आँखों को बंद करके आप 5 मिनट खड़े हो जाइए भगवान के पास। मैं अगरबत्ती और दिया की बात नहीं कर रही हूँ, बस वही आपकी पूजा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने कामों को करने के बाद ही पूजा होती है। ऐसा नहीं कि पूजा के भरोसे बैठे हैं, अपना सारा काम छोड़ दिया, दिन भर भजन गाने में लगे हैं, तो ये ऐसा सही नहीं है। क्योंकि कर्म ही पूजा है। मतलब अगर कोई इंसान काम पूजा नहीं करता है, भगवान को अगरबत्ती नहीं दिखाता है, दिया नहीं दिखाता है, लेकिन अगर वो अपना काम बिल्कुल समय पे नियमित रूप से करता है, तो उसके लिए वही उसकी सबसे बड़ी पूजा है, ठीक है। वही उसकी सबसे बड़ी पूजा है, और इसलिए कहा गया कि कर्म ही पूजा है। फिर देखो, हम आते हैं, गाजर का गरम हलवा खाया, पाठशाला जाकर पाठ पढ़ा। मतलब भगवान का भजन करके, अखबार पढ़ के उसने नाश्ता किया सुबह का, और उसके बाद विद्यालय में जाके पढ़ाई की, जैसा कि पहले आप लोग करते थे और अभी भी वैसे ही करना है। मैम आती है ना ऑनलाइन क्लासेस में, हाँ, तो आपको अटेंड करना है, सारी पढ़ाई करनी है उसी में, ओके। और पाठ पढ़ के ही फिर अपना घर वापस जाना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि आप जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हर कक्षा में आपको अपनी हाजिरी देनी है, मतलब अटेंडेंस देना है, ठीक है। 10-10 मिनट का जो रिलैक्सेशन है उसमें आराम करना है, लेकिन हर कक्षा में उपस्थित होना है, ओके। और ताकि आपका ही ज्ञान बढ़ेगा ना, ये कक्षा आपके लिए ही रखी गई है, ठीक है। तो हर ऐसा नहीं कि मैम वंदना मैम का करेंगे तो वो मैम का नहीं करेंगे, सारी कक्षा में उपस्थिति दर्ज करानी है आपको, ठीक है। और बीच बीच में तो आराम करने के लिए टाइम दिया हुआ है ही। तो इसी की तरह अजय की तरह सुबह उठना है। अब बाहर तो आप जा नहीं सकते, तो घर में ही हम करेंगे। कसरत करना है, नहाना धोना है, और माँ की सारी बातें माननी है। अपने शरीर के अंगों को अच्छे से साफ करना है, तथा भगवान का भजन करना है। मतलब 2 मिनट या 3 मिनट आपको एकाग्रता में बिताना है एकदम। फिर अखबार पढ़ना अगर नहीं आता तो अपनी पुस्तक निकाल के पढ़ लो थोड़ी देर, ठीक है।
उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है, फिर विद्यालय जाके पाठ पढ़ना है, मतलब हमारी क्लासेस में आना है। ठीक है, ये पाठ तो हमने समझ लिया, आपने इसका चित्र बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे बताइए? अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अजय उठकर कहाँ गया? कहाँ गया? तो जैसे प्रश्न पूछा गया है वैसे ही उत्तर देंगे। अजय उठकर कहाँ गया का उत्तर देंगे, अजय उठकर उपवन गया। ठीक है। ख में पूछा, कसरत करके अजय कैसा बना? बताओ बताओ, कसरत करके अजय कैसा बना? कसरत करके अजय ताकतवर बना। ठीक है, कसरत करके अजय ताकतवर बना। अजय ने किसका भजन किया? अजय ने भगवान का भजन किया। अजय क्या क्या साफ करके समझदार बना? जो जो शरीर के अंग इस पाठ में आए हैं उन्हीं की चर्चा करनी है प्रश्न में। तो अजय क्या क्या साफ करके समझदार बना का उत्तर, अजय हाथ, नाक, कान, बाल साफ करके समझदार बना। ये आपका आज का गृह कार्य है जिसे आपको पूरा करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब अपना ख्याल रखना। हम फिर मिलेंगे कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर।